पार्ट ई, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें मास m है जो सस्पेंड कर रखा है हमने, और एक स्मॉल m उसके साथ अटैच किया, फर्दर डिस्प्लेस हुआ x से, और फिर कंबाइंड मास अब ऑसिलेट कर रहा है और उसका हमें बताना है टाइम पीरियड। तो बड़ा सिंपल ही है, जैसे फॉर्मूला होता है हमारा 2 पाई रूट m बाई के फॉर्मूला होता है, उसी से ही आ जाएगा। 2 पाई रूट m मास अब हो जाएगा टोटल m प्लस n और डिवाइड बाई के। ये हमें करना है। ऑप्शंस में क्योंकि k नहीं है तो k की वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो उसके लिए प्रॉपर डायग्राम देखो ऐसे बनता है। यहाँ से हमने स्प्रिंग को फिक्स कर रखा है। जब स्प्रिंग से कोई मास अटैच नहीं है उस वक्त नेचुरल लेंथ पर है, ये नेचुरल लेंथ का लेवल है, कोई एक्सटेंशन नहीं है। जब कैपिटल एम कनेक्ट कर रखा है तो यहाँ पर लेवल आएगा इक्विलिब्रियम का, और इक्विलिब्रियम की कंडीशन हमने लगा दी, यानी नेट फोर्स ज़ीरो कर दिया। तो यहाँ पर दो फोर्स लग रहा है, एक mg नीचे लगेगा और एक ऊपर की तरफ के एक्स नॉट, और यहाँ से हमारी k की वैल्यू एक्स नॉट के टर्म्स में आएगी, पर हमें जो x दिया हुआ है वो फर्दर वाला डिस्टेंस है। यानी यहाँ पर भी जब हम स्मॉल एम इसमें अटैच कर देंगे तो जो ये और नीचे आएगा, ये एक्स्ट्रा वाला डिस्टेंस को हमें x दिया हुआ है, तो फर्दर ये x से नीचे जा रहा है। तो यहाँ पर जब दोनों मास अटैच हैं तो और ज़्यादा एक्सटेंशन हो जाएगी। फिर हमने उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन लिखी, उसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन लिखी, और वो आएगी टोटल वेट इज इक्वल टू के इंटू टोटल एक्सटेंशन, जो एक्स नॉट प्लस एक्स हो जाएगा। इसमें हमने के एक्स नॉट की वैल्यू डाल दी पहली इक्वेशन से उठा के, ये पहली ये दूसरी, के एक्स नॉट की वैल्यू डाल दी कैपिटल एम जी, और दूसरा हमने के एक्स लिख दिया। यहाँ पर दोनों तरफ एम जी कट जाएगा और के एक्स की वैल्यू स्मॉल एम जी आ जाएगी, यानी के की ये वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू उठा के हम अपनी एक्सप्रेशन में यहाँ पर डाल दें तो हमारा आंसर टाइम पीरियड का आ जाएगा, के वाला, दैट इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन 2, मास दिया हुआ है और उसको अटैच करा है एक लाइट स्प्रिंग से, फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल पर है, उसका एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, टाइम पीरियड दिया हुआ है। टाइम पीरियड को 2 पाई बाय ओमेगा लिख के हम वहाँ से ओमेगा निकाल सकते हैं। इनिशियली मास इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से छोड़ा है t इक्वल टू 0 पर, और डिस्प्लेसमेंट ये दिया हुआ है। रेस्ट से छोड़ा है मतलब वो अपने एक्सट्रीम पोजिशन पर है, और x नेगेटिव है मतलब वो अपने t इक्वल टू 0 पर नेगेटिव एक्सट्रीम से शुरू कर रहा है। तो हमें एक्सप्रेशन बतानी है डिस्प्लेसमेंट की। देखो क्योंकि नेगेटिव एक्सट्रीम से शुरू कर रहा है, तो अगर हम सर्कल से रिप्रेजेंट करें तो यानी यहाँ से मोशन शुरू हो रहा है, और इनिशियल इसकी जो फेज है वो 3 क्वाड्रेंट्स के बराबर आ जाएगी, यानी 3 पाई बाय 2 आ जाएगी। तो बस हमने वही किया, एक्स का एक जनरल एक्सप्रेशन लिखा, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, एम्पलीट्यूड की वैल्यू डाल दी, ओमेगा की वैल्यू डाल दी, और फाई नॉट हमने 3 पाई बाय 2 ले लिया, नेगेटिव एक्सट्रीम का फेज, और साइन 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, ये जो एक्सप्रेशन है इसको लिखा जा सकता है माइनस कॉस ओमेगा टी। क्वेश्चन 3, इसमें मास m है जैसे कि डायग्राम में दिखाया है, और टोटल एम्पलीट्यूड जो है वो a दिया हुआ है। इसमें क्या है, दोनों स्प्रिंग K1 K2 सीरीज में लगाए हुए हैं। तो देखो अगर P पॉइंट डिस्प्लेस होता है A1 से और K2 एक्सटेंड होता है A2 से, तो जो टोटल एम्पलीट्यूड आएगा वो A1 प्लस A2 आएगा। इसमें दूसरी इक्वेशन लगाई जाती है कि टेंशन दोनों की सेम रहेगी। टेंशन यानी फोर्स जो कि Kx होता है, उसको एक्सट्रीम के लिए हमने K1 A1 इज इक्वल टू K2 A2 लिख दिया। तो टेंशन दोनों की इक्वेट कर दी क्योंकि दोनों सीरीज में है, और यहाँ से हमारी A2 की वैल्यू ये आएगी। इस A2 की वैल्यू को हम उठाकर अगर फर्स्ट इक्वेशन में डाल दें
और उसको सॉल्व करें तो हमारा A1 का एक्सप्रेशन सॉल्व करके ये आ जाएगा, यानी ऑप्शन डी। ऐसे क्वेश्चन में यही दो कंडीशंस लगती होती हैं। पहली कंडीशन ये कि दोनों एम्पलीट्यूड मिलाकर टोटल एम्पलीट्यूड, और दूसरी कंडीशन फोर्स दोनों स्प्रिंग में सेम होएगा क्योंकि वो सीरीज में है, एक के साथ दूसरा अटैच्ड है। क्वेश्चन 4, मास m परफेक्टली इनइलास्टिकली कोलाइड कर रहा है, मतलब वो उसके साथ स्टिक करेगा, और आइडेंटिकल ब्लॉक है दूसरा, कांस्टेंट भी दिया हुआ है, और एम्पलीट्यूड हमें बताना है। तो क्योंकि कोलिजन है तो हम कोलिजन को सॉल्व करेंगे मोमेंटम कंजर्वेशन से। इनिशियली एक ही बॉडी मूव कर रही है, एमवी मोमेंटम, फाइनली दोनों बॉडी मिलकर मूव करेंगी तो मास 2m ले लेंगे, और वेलोसिटी हमने v2 मान ली, यहाँ से v2 की वैल्यू निकाल ली। तो कंबाइन होकर जब मास 2m हो जाएगा तब उनकी वेलोसिटी इस पर्टिकुलर पोजीशन पर v/2y। अब ये जो v/2 है ये मीन पोजीशन पर है, तो इसको हम, जो हमारी वेलोसिटी आई, वो v मैक्स लिख सकते हैं, मैक्सिमम वेलोसिटी, जिसका फॉर्मूला a ओमेगा होता है। वेलोसिटी हमारी v/2y है, उसको एम्पलीट्यूड a इंटू ओमेगा हमने लिखा, ओमेगा का वैल्यू डाला √k/m, और मास को 2m लिया क्योंकि कंबाइन हो चुका है, और यहाँ से हमारा सॉल्व करके एम्पलीट्यूड आ जाता है। क्वेश्चन 5, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम एंड एट रेस्ट। अपने इक्विलिब्रियम पर है मतलब ऑलरेडी एक्सटेंडेड है, मतलब अगर हम मान लें कि वो यहाँ पर कहीं नेचुरल लेंथ पर था जब कोई एक्सटेंशन नहीं था, तो वो ऑलरेडी एक्सटेंडेड है। वो कितना एक्सटेंडेड है वो हम फिगर आउट कर सकते हैं इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगा के, यानी ऊपर वाला के एक्स और नीचे वाला जो वेट है वो इक्वल कर देंगे। अब हमने क्या किया, m1 इज रिमूव फ्रॉम m2, m1 को हमने हटा दिया, यानी बस m2 अब बचा है। तो अब हमें इसका टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड फाइंड करना है, टाइम पीरियड और एम्पलीट्यूड निकालना है। देखिए टाइम पीरियड तो बहुत सिंपल है, 2π√m/k फॉर्मूला होता है। मास m1 हटा दिया है तो m2 बचा है, तो m2 ले लेंगे, और k भी दिया ही हुआ है, टाइम पीरियड तो सीधा ही आ जाता है। एम्पलीट्यूड के लिए क्योंकि हमने यहाँ से उसको छोड़ा है तो यहाँ पर वो रेस्ट पर है, क्योंकि रेस्ट पर है तो ये वाली पोजीशन को एक्सट्रीम ले लेंगे। और मीन पोजीशन, अब सिर्फ मीन पोजीशन हम निकालेंगे सिर्फ m2 के साथ, m1 हटा दिया है तो सिर्फ m2 के साथ हम मीन पोजीशन निकालेंगे, और उसके लिए इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाएंगे। यहाँ पर बॉडी मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम, लेकिन सिर्फ m2 के साथ इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगेगी कि m2g जो नीचे वेट होगा वो kx के बराबर हो जाए। इसको हम x1 लिख देते हैं, ये हमारा एक्सटेंशन यहाँ से आ जाएगा। तो जो x1 है सॉल्व करके वो आएगा m2g/k। और अब ये जो पुराना x था और ये जो नया x है, इनका जो डिफरेंस है ये हमारा एम्पलीट्यूड हो जाएगा मीन से एक्सट्रीम तक। तो एम्पलीट्यूड यहाँ पर x माइनस x1 आ जाएगा, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हमारा m1g/k इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 6, एक ब्लॉक ए है, मास m का, एसएचएम कर रहा है, और बी उसके ऊपर हल्के से रख दिया हमने जब वो मेन पोजीशन से जा रहा है, और बी जो है वो स्टिक कर रहा है ए के साथ। तो ऐसे क्वेश्चन में जब हमने उसके ऊपर जस्ट वो रख दिया, हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन करके उसकी नई वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं। तो वही हमने किया, मीन पर पहले ये डायग्राम बनेगा जब दूसरा वाला नहीं रखा है, कि एक मास m है वो मीन पर है तो अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी यानी ए ओमेगा से वो चल रहा है, और जब वो ए ओमेगा से चल रहा है बाद में आफ्टर डायग्राम बनेगा कि m के ऊपर m रख दिया गया है, और अब वो v2 कोई नई वेलोसिटी से चल रहा है। हम लगाएंगे मोमेंटम कंजर्वेशन, यानी m इंटू वेलोसिटी, और आफ्टरवर्ड्स मास 2m ले लेंगे और वेलोसिटी v2।
यहाँ से सॉल्व करके हमारी नई वेलोसिटी आ जाती है ए ओमेगा बाई टू। अब पोजीशन तो ये मीन है, अभी भी मीन है, तो मीन पोजीशन है, इसलिए हमने इसको नई वेलोसिटी को नया ए ओमेगा लिख दिया, एक नया एम्पलीट्यूड ए डैश लिया और ओमेगा भी एक नया लिया और ओमेगा डैश। ओमेगा चेंज होगा क्योंकि मास चेंज हो चुका है, तो नए ओमेगा डैश की वैल्यू हमने डाल दी रूट के बाई एम से, एम की वैल्यू 2m लिखी। ए डैश हमें फाइंड करना है और पुराना ओमेगा हमने उसमें बस मास m लिया। इसको सॉल्व करके हमारा एम्पलीट्यूड आ जाता है नया वाला, और टाइम पीरियड तो सिंपली 2 पाई रूट m/k से हमने निकाल दिया और मास को 2m लिखा क्योंकि अब दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज दिस। फ्रीक्वेंसी दी हुई है और वर्टिकल स्प्रिंग का केस है, हाईएस्ट पॉइंट जो है ऑसिलेशन का वो अनस्ट्रेच्ड पोजीशन है, यानी जो नेचुरल लेंथ वाली पोजीशन है वही एक्सट्रीम पॉइंट हो जाएगा, और मैक्सिमम स्पीड हमें इसमें निकालनी है। देखिए इसका बहुत ही सीधा सा तरीका होता है। इस वाले केस को हमें अ, याद ही कर लेना चाहिए, क्योंकि जो हमारी मेन पोजीशन आती है वो इक्विलिब्रियम पर आएगी और उसको सॉल्व करके mg/k आता है, और एक्सट्रीम पोजीशन हमें यही दे दी गई है जहाँ पर वो नेचुरल लेंथ पर है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है यानी एक्स नॉट जो हमने अभी अभी निकाला वही एम्पलीट्यूड हो जाएगा, और बॉडी मीन पोजीशन से आगे फर्दर ए नीचे जाएगी, तो मैक्सिमम एक्सटेंशन इसमें 2mg/k आता है। ये वाली सारी चीज़ें हमें याद होनी चाहिए। इसके बाद हमें क्योंकि मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है, तो वो हमने ए ओमेगा से लिखा, मैक्सिमम वेलोसिटी आएगी मेन पोजीशन पर। एम्पलीट्यूड हमने जैसे अभी निकाल लिया mg/k, और ओमेगा को हमने रूट के बाई एम लिख दिया। इसको सॉल्व जब हम करेंगे तो एम और के अंदर जाएंगे, रूट के एम स्क्वायर और के स्क्वायर बन के, और ये हमारा एक्सप्रेशन बनेगी। फिर रूट m/k की वैल्यू हमें फ्रीक्वेंसी से निकालनी है, तो फ्रीक्वेंसी जो कि 10 हर्ट्ज दी गई है उसको हम लिख सकते हैं टाइम पीरियड का इन्वर्स, और यहाँ से सॉल्व करके रूट m/k की वैल्यू हमने निकाली और वही वैल्यू उठा के यहाँ पर हमने पुट कर दी, तो हमारा आंसर आ जाता है। क्वेश्चन 8, इसमें एक कांस्टेंट फोर्स एफ लग रहा है, और ये केस भी बिल्कुल पिछले केस के सिमिलर होता है, क्योंकि वर्टिकल स्प्रिंग में इस वाले केस में भी एक कांस्टेंट फोर्स ही लग रहा होता है, नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में एक mg लग रहा होता है जो कि एक कांस्टेंट फोर्स है, तो ये भी सिमिलर ही केस होता है। इसमें जैसे अगर हमें मीन पोजीशन निकालनी है तो वो हम फोर्स इक्वेट करके निकाल सकते हैं। एफ फोर्स लगाना शुरू किया हमने नेचुरल लेंथ पर, ये जो पोजीशन है ये इसकी मीन पोजीशन नहीं होएगी, क्योंकि वो तब होएगी जब नेट फोर्स जीरो होएगा, और अभी हमने फोर्स एफ लगाया ही है, तो एक मीन पोजीशन यहाँ पर कहीं आएगी जब फोर्सेस इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पर दो फोर्स लगे होंगे, एक जो हमने लगाया एफ और एक जो स्प्रिंग लगाएगा के एक्स, तो फोर्स फोर के एक्स को इक्वल करके एक इसकी मीन पोजीशन आ जाएगी एफ बाई के कंप्रेशन पर, और ये उस मीन पोजीशन को क्रॉस करके उतना ही और आगे जाएगा, और मैक्सिमम कंप्रेशन इसमें 2f/k आएगा। तो ए में इसने बोला है ब्लॉक विल एग्जीक्यूट एसएचएम, यस। एम्पलीट्यूड इसका f/2 के नहीं होगा, f/k होगा। टाइम पीरियड इसका कांस्टेंट फोर्स लगाने से, एक एग्जिस्टिंग एसएचएम में जब हम कांस्टेंट फोर्स लगाते हैं तो उससे टाइम पीरियड चेंज नहीं होता है, तो टाइम पीरियड एफ से चेंज नहीं होगा और सेम ही रहेगा 2 पाई रूट m/k, यानी सी सही है। और डी में लिखा है मैक्सिमम स्पीड, तो मैक्सिमम स्पीड हम निकाल सकते हैं मीन पोजीशन पर। मैक्सिमम स्पीड हम वर्केज थ्योरम से निकाल सकते हैं, या सीधा सीधा वी मैक्स निकालने के लिए हम ए इंटू ओमेगा लिख सकते हैं, बट वहां से किसी कैसे भी एक्स के टर्म से क्योंकि ये दिया हुआ है तो डी को हम टिक नहीं करेंगे, क्योंकि एक्स तो क्वेश्चन में मेंशन भी नहीं है कि एक्स एग्जैक्टली इसने क्या लिया है। क्वेश्चन नंबर 9,
इसमें ब्लॉक ए मास m का है और स्प्रिंग फोर्स दिया, स्प्रिंग फोर्स का मतलब कांस्टेंट हमें दिया हुआ है स्प्रिंग का, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो उसकी एक्सप्रेशन ये लिखी हुई है। और एक आइडेंटिकल ब्लॉक बी उसको हिट कर रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में वी नॉट वेलोसिटी से चलते हुए, और वो इलास्टिकली कर रहा है, यानी वेलोसिटीज उनकी एक्सचेंज हो जाएंगी, इंटरचेंज हो जाएंगी, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है और मासेस इक्वल है। t इज इक्वल टू 0 हमें उसी इंस्टेंट को लेना है जब कोलिजन हुआ है। देखिए, जब वेलोसिटीज अगर हम यहाँ पर इंटरचेंज करें तो वेलोसिटी जब इंटरचेंज हो जाएंगी तो जो हमारा बी ब्लॉक है, बी ब्लॉक हमारा रेस्ट पर आ जाएगा, और जो ए ब्लॉक है वो अब चलने लग जाएगा वी नॉट से। और ये जो पोजीशन है ए ब्लॉक की, यहाँ पर ये मीन पोजीशन रहेगी, इस पर स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पर है। हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग के केस में मीन पोजीशन नेचुरल लेंथ वाली ही आएगी, कोई एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं है। तो अब हमने मीन पोजीशन की जो हमारी वेलोसिटी आ गई वी नॉट, उसको लिखा ए ओमेगा, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ऑफ ब्लॉक इज दिस, ए ओमेगा हमने लिखा, और जो हमारा ए डैश है, जो एम्पलीट्यूड है, वो वी नॉट बाई ओमेगा आएगा, फिर हमने ओमेगा की वैल्यू डाल दी तो हमारा नया एम्पलीट्यूड आ जाता है। ठीक है, नया एम्पलीट्यूड आ गया, और उसके बाद जो हमारी डिस्प्लेसमेंट की जो एक्सप्रेशन है उसको हमें लिखना है। तो क्योंकि अब मोशन नेगेटिव डायरेक्शन में शुरू हो रहा है, मेन पोजीशन से पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं हो रहा है, नेगेटिव में हो रहा है, तो हमारा ये वाला पार्ट इसमें मिसिंग है, यानी 180 डिग्री वाला, यानी 90 डिग्री एक्सट्रीम तक जाने का फेज़ और 90 डिग्री एक्सट्रीम से मीन आने का फेज़ मिसिंग है, और 180 डिग्री से ये शुरुआत होएगी मोशन की। तो अ, जो एक्स की एक्सप्रेशन आएगी वो आएगी एक्स नॉट, यानी जो मीन पोजीशन है पहले वो लिखी, प्लस और नया एम्पलीट्यूड लिया, और साइन ओमेगा टी प्लस फेज हम फाई नॉट पाई लिखेंगे, क्योंकि ये मीन पोजीशन से नेगेटिव की तरफ शुरुआत हो रही है। तो ये और जो नया एम्पलीट्यूड है वो वी नॉट रूट एम बाई के है, यानी जो हमारा ये पार्टिकल है ए, इसमें इसका जो एक्सप्रेशन है वो ए ऑप्शन वाला हो जाएगा, क्योंकि साइन 180 प्लस ओमेगा टी जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव हो जाएगा साइन, तो ए डैश साइन ओमेगा टी ये वाली एक्सप्रेशन बनेगी, जो कि लिखी हुई है ए ऑप्शन में। बी ऑप्शन नहीं बनेगा। सी ऑप्शन में लिखा है कि वेलोसिटी ऑफ बी जस्ट आफ्टर कोलिजन विल बी ए ओमेगा टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। हाँ, ये भी सही होएगा, क्योंकि जो बी की वेलोसिटी है वो ज़ीरो नहीं होगी, वो इस साइड ए ओमेगा हो जाएगी, क्योंकि ये पहले से ही ए पार्टिकल जो है वो पहले से ही एस एच एम कर रहा है, पहले से एस एच एम कर रहा है, तो जो ए की वेलोसिटी होगी मीन पर, वो यहाँ पर ज़ीरो नहीं थी, ए की वेलोसिटी पहले से थी ए ओमेगा, और अब वही वेलोसिटी बी को मिल जाएगी, वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 10, मास 0.2 kg है, इज अटैच टू लोअर एंड ऑफ अ मासलेस स्प्रिंग। मास हमें दे दिया है, के भी हमें दे दिया गया है, अपर एंड फिक्स्ड है, और ये वर्टिकल स्प्रिंग की सिचुएशन है, और इसमें हमें ये सारी चीज़ें आंसर करनी है। तो जैसे अभी हमने डिस्कस करा, वर्टिकल स्प्रिंग में पहले हमें प्रॉपर डायग्राम बना लेना चाहिए। ये हमारा नेचुरल लेंथ का लेवल है जब कोई मास कनेक्टेड नहीं है। अगर हम मास कनेक्ट कर इक्विलिब्रियम कंडीशन सॉल्व कर लें तो हमारी मीन पोजीशन आ जाएगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन ही मीन पोजीशन होएगी, और वहाँ पर
हमारा एक्सटेंशन एम जी बाई के आ जाएगा। फोर्सेस को इक्वेट करने के बाद एम जी इज इक्वल टू के एक्स लिखने के बाद, और ये फर्दर उतना ही और नीचे जाएगा इक्विलिब्रियम से दूसरे एक्सट्रीम पर, यानी फर्दर एम जी बाई के नीचे जाएगा तो टोटल एक्सटेंशन टू एम जी बाई के आएगा। अब इसी में ऑप्शंस अगर हम पढ़ें तो ए ऑप्शन में लिखा है इक्विलिब्रियम में स्प्रिंग विल स्ट्रेच बाय 1 सेंटीमीटर, वो आंसर आएगा। उसके लिए हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन सॉल्व कर लेंगे एम जी इज इक्वल टू के एक्स से। बी ऑप्शन में लिखा है कि मास इज रेज्ड टिल द स्प्रिंग इज अनस्ट्रेच्ड, मतलब ये जो हमारी नेचुरल लेंथ वाली पोजीशन है इसी को एक एक्सट्रीम बना दिया, और यहाँ पर हमारी मीन है तो ये एम्पलीट्यूड हो गया, ये फर्दर उतना ही और नीचे जाएगा। ठीक है, swing an unstretched state and then release it will go down by 2 centimeter before moving upwards। ये बिल्कुल सही है। ये 1 सेंटीमीटर हमारा एम्पलीट्यूड आया, तो 1 सेंटीमीटर अगर ये आता है तो ये फर्दर और 1 सेंटीमीटर नीचे जाएगा तो 2 सेंटीमीटर टोटल जाएगा। तो बी भी सही है। सी में लिखा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज नियरली दिस, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फ्रीक्वेंसी के लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे टाइम पीरियड का इनवर्स, और इसमें सारी वैल्यूज पुट करके हम लास्ट में √10 और पाई को कैंसिल करेंगे तो हमारा 5 हर्ट्ज के आसपास आंसर आ जाएगा। तो सी भी सही है। डी में लिखा है सिस्टम इज टेकन टू द मून, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन विल बी सेम एज अर्थ। तो देखो मून पे ले जाने से फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी क्योंकि इस फॉर्मूला में ग्रेविटी होता ही नहीं है, जी नहीं होता है इसमें, और स्प्रिंग कांस्टेंट और जो मास है दोनों ही प्लैनेट चेंज करने से चेंज नहीं होंगे। तो ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 11, एक ब्लॉक को हॉरिजॉन्टल प्लैंक पे रखा है और प्लैंक को वर्टिकल लाइन में हम एसएचएम करा रहे हैं, मतलब इस तरह की सिचुएशन है, यहाँ मीन है और फिर वो ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है, उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा है ना, तो और एम्पलीट्यूड दिया हुआ है हमको, है ना। तो ब्लॉक जस्ट लूजेस कांटेक्ट विद द प्लैंक व्हेन द प्लैंक इज मोमेंटरीली एट रेस्ट। मोमेंटरीली एट रेस्ट मतलब एक्सट्रीम पॉइंट की बात हो रही है, एक्सट्रीम पर जस्ट कांटेक्ट लूज हो रहा है, तो एक्सट्रीम वाली पोजीशन पे हमने नॉर्मल एक्शन को 0 ले लिया। एक्सट्रीम पर हमें पता है कि एसएचएम में एक्सेलेरेशन होता है टुवर्ड्स मीन, और एक्सट्रीम पर एक्सेलेरेशन जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा टुवर्ड्स मीन। नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो एम लग रहा है, नॉर्मल एक्शन नहीं लग रहा है, और ये सी एम का काम होएगा एक्सेलेरेशन प्रोवाइड करना, तो फोर्स इक्वल टू एम में लिखा हमने, मास मास कैंसिल हो जाएगा, और ए मैक्स की वैल्यू हमने एम्पलीट्यूड इंटू ओमेगा स्क्वायर लिख दी। यहाँ से सॉल्व करने के बाद एम्पलीट्यूड हमें दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, 0.4 लिखा, सॉल्व करने के बाद हमारा ओमेगा आ जाता है। ए ऑप्शन में हमें ओमेगा निकालना है, फिर वहाँ से टाइम पीरियड निकालना है, तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा, तो ए ऑप्शन सही है। बी पार्ट में हमें बोला गया है ब्लॉक वेज ऑन द प्लैंक डबल ऑफ इट्स वेट when the plank is at one of the positions of momentary rest। यानी अब ये नेगेटिव एक्सट्रीम की बात कर रहे हैं, दूसरे वाले एक्सट्रीम की। दूसरे वाले एक्सट्रीम पर अगर हम इक्वेशन लिखें तो ऊपर की तरफ नॉर्मल एफ पी डी बनाया हमने, नीचे की तरफ एम जी, और नेट फोर्स हमारा एन माइनस एम जी आएगा जो इज इक्वल टू एम में हो जाएगा, और एक्सेलेरेशन इस बार ऊपर की तरफ है मीन पोजिशन की तरफ, तो नॉर्मल एक्शन एम जी उधर चला जाएगा तो एम जी प्लस एम में आ जाएगा, और ए की एक्सेलेरेशन की वैल्यू हम फिर से वही ए ओमेगा स्क्वायर करके निकालेंगे, और वो हमारा एम जी के बराबर ही आ जाएगा जैसे हमने अभी देखा था, तो नॉर्मल एक्शन 2 mg आ जाएगा यानी ट्वाइस ऑफ वेट। तो बी भी सही है। सी में लिखा है कि ब्लॉक वेज 1.5 टाइम्स ऑफ इट्स वेट हाफ वे डाउन फ्रॉम मीन पोजिशन से आधा नीचे आकर, तो मीन पोजीशन से आधा ही अगर नीचे आया है उस वक्त अगर हम एफ बनाएं, सिमिलर एफ होएगा, सिमिलर डायग्राम, तो इक्वेशन विल बी सिमिलर, यानी इसी तरह की एक्सप्रेशन बनेगी।
तो n इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को हमने लिख दिया ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने ओमेगा स्क्वायर एक्स डाल दी, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, तो ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, और एक्स को a बाई टू लिखा, इसने हाफ वे डाउन बोला है, और इसको सॉल्व करके हमारा 3/2 mg आ जाता है। फिर डी में हमें बोला है ब्लॉक वेज टू वेट व्हेन वेलोसिटी इज मैक्सिमम, तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी मीन पर, और मीन पर हमारा एक्सेलरेशन जीरो होता है, तो इसलिए नॉर्मल एक्शन की वैल्यू mg के बराबर ही आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें एक कॉइन है जो एक हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म पे रखी हुई है, और एसएचएफ हम करा रहे हैं उसमें, हॉरिजॉन्टल में है एसएचएफ, तो ये ऐसे 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 ऑसिलेट कर रहा है प्लेटफॉर्म, और इसके ऊपर जो कॉइन रखी है उसको एक्सीलरेशन देने का काम यहाँ पर फ्रिक्शन करेगा, तो इसलिए फ्रिक्शन से रिलेटेड ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है। कॉइन डज नॉट स्लिप ऑन प्लेटफॉर्म, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग इज एफ। तो देखो जब वो अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम पर है, एक्सीलरेशन हमेशा टुवर्ड्स मीन होता है, तो ये एक्सीलरेशन प्रोवाइड करने के लिए फ्रिक्शन भी टुवर्ड्स मीन आएगा, फिर एक्सीलरेशन यहाँ पर नेगेटिव एक्सट्रीम पर भी टुवर्ड्स मीन, और फ्रिक्शन टुवर्ड्स मीन आ जाएगा। ए ऑप्शन में लिखा है फ्रिक्शन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए, ये सही है, फोर्स हमेशा टुवर्ड्स मीन पोजीशन ही डायरेक्टेड होता है। बी में लिखा है एफ इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ओ व्हेन द कॉइन इज मूविंग अवे एंड व्हेन एंड अवे फ्रॉम ओ, नहीं अवे तो आएगा ही नहीं फ्रिक्शन या फोर्स, वो हमेशा टुवर्ड्स ही आएगा, तो बी सही नहीं है। सी में लिखा है फोर्स इज जीरो व्हेन कॉइन इज कम्स टू रेस्ट, नहीं, रेस्ट मतलब एक्सट्रीम पोजीशन आएगा, और एक्सट्रीम पर तो एक्सेलरेशन सबसे ज़्यादा होता है, तो फोर्स भी सबसे ज़्यादा आएगा। और डी में लिखा है कि एफ इज़ मैक्सिमम व्हेन कॉइन एंड प्लेटफॉर्म कम्स टू रेस्ट मोमेंटरीली, ये सही है। 13th क्वेश्चन में हमें अभी वही पिछले क्वेश्चन से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा दे दी गई है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दे दिया गया है, एम्पलीट्यूड को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, तो हमें बताना है कि स्लिपिंग कब शुरू होएगी। तो हमने फ्रिक्शन क्योंकि प्रोवाइड कर रहा है एक्सेलरेशन, उसकी इक्वेशन लिखी, नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए, मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू डाल दी म्यू एम जी, और मैक्सिमम एक्सेलरेशन की वैल्यू डाल दी एस एच एम से ए ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ से सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाता है। तो हमारा एम्पलीट्यूड का ऑप्शन सी मैच कर जाएगा, और ए ऑप्शन में लिखा है एक्सट्रीम पोजीशन पर ऐसा होगा, ये भी सही है, एक्सट्रीम पर ही एक्सेलरेशन और फोर्स मैक्सिमम होंगे। उसके बाद क्वेश्चन 14 एक पैसेज क्वेश्चन है, इसमें वही पिछले क्वेश्चन के जैसे उसी तरह की सिचुएशन है। इसमें कैपिटल एम पर तो जो फोर्स लग रहा है वो स्प्रिंग लगा रही है, स्प्रिंग लगाएगी के एक्स, लेकिन जो स्मॉल एम है उसको चलाने का काम फ्रिक्शन का होगा, यहाँ पर फ्रिक्शन आएगा इस तरफ स्मॉल एम पर, और कैपिटल एम पर यही फ्रिक्शन इधर आएगा। अब इससे रिलेटेड हमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं। तो पहले में हमें टाइम पीरियड बताना है। टाइम पीरियड के लिए तो बड़ा सिंपल है, दो मास एक साथ मूव कर रहे हैं, कांस्टेंट के है, तो हमने सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दिया 2 पाई रूट m/k, मास हमने टोटल ले लिया। अगले पार्ट में 15th क्वेश्चन में हमें बोला गया है मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स बताना है हमको, जब डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से x दिया हुआ है। तो हम हमें क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है, तो हम ऊपर वाले का एफ बनाएंगे, क्योंकि ऊपर वाले पर सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन लग रहा है, ये एफ बनेगा ऊपर वाले का, फ्रिक्शन लगेगा इधर, और नीचे वाले पर वही फ्रिक्शन इधर लगेगा, और ये कैपिटल एफ यहाँ पर के एक्स है जो स्प्रिंग लगाएगा। हमने लिखा एफ इज इक्वल टू एम में, हमने ये ऊपर वाले के लिए जो स्मॉल एम है उसके लिए इक्वेशन लिखी, और हमें फ्रिक्शन की वैल्यू ही फाइंड करनी है, तो मास एम लिखा, और एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू हम सीधा सीधा ओमेगा स्क्वायर एक्स से भी लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन की
सीधी सीधी वैल्यू लिख सकते हैं हम, ओमेगा स्क्वायर एक्स एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी ये। तो यहाँ से हमारा सीधा सीधा ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इफ द अपर ब्लॉक डज नॉट स्लिप। तो अब डज नॉट स्लिप की कंडीशन लगा देंगे, यानी फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हम ले लेंगे। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो कि ए ओमेगा स्क्वायर है, वो मैक्सिमम फ्रिक्शन से म्यू जी आ जाएगा। मैक्सिमम फ्रिक्शन का जैसे फॉर्मूला होता है म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, उसी को ही हमने यहाँ पर एम में लिख दिया। एम कट जाएगा और हमारा मैक्सिमम एक्टिवेशन जो फ्रिक्शन दे सकता है वो म्यू जी आ जाएगा। बस उसी को इक्वेट करके हमारा एम्पलीट्यूड की वैल्यू आ जाती है म्यू जी बाई ओमेगा स्क्वायर। फिर हमने ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू डाल दी, के बाई एल।